बोलिए भाई तुम लोग। भारत का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर रत्नप्पा तुम्हार अमर रहे, 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 संग्राम बीए अमर रहे, संग्राम बीए अमर रहे, संग्राम बीए अमर रहे। सर अपर पर चलिएगा। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। मैं PS4 का प्रमुख शेरीलाल निराला। किस तरह के यहाँ पर आपने आज जो है भारतीय संविधान सभा के सचिव और सदस्य डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी की जयंती है और डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी के जयंती पर हम लोगों ने पंचकोश चितईपुर से शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिए हैं, लेकिन हम लोगों को परमिशन देने से इनकार कर दिए हैं। जो ये भाजपा सरकार है, जो ये तानाशाही सरकार है, इनका ये कहना है कि आपने जो शब्द लिखा है संविधान बचाओ देश बचाओ, आपने ये स्लोगन जो है कि दे करके गलत किया। हमने कहा कि श्रीमान जी आप भी इस देश के नागरिक हैं, आप भी संविधान की वजह से ही आपको ये कुर्सी मिला है, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी PS4 के जितने हमारे साथी हैं आज हम लोग चितईपुर में इकट्ठा हुए हैं। चितईपुर में इकट्ठा होकर के हम लोग जो है कि पंचकोश यात्रा करते हुए शोभा यात्रा जो है डॉक्टर इनका संग्राम बीए जी का हम लोग निकालेंगे। आप शास्त्री घाट पर भी कोई आप लोग का कार्यक्रम जारी है, क्या हुआ होगा ऐसी जी, ये जो है हम लोग शोभा यात्रा निकालते हुए डॉक्टर रत्नप्पा कुमार के जो है होते हुए पहला हमारा सभा होगा अमरा, दूसरा सभा होगा भीमचंडी, तीसरा सभा होगा रामेश्वर, चौथा सभा होगा हटिया और पांचवा सभा जो है शास्त्री घाट पर जो है समाप्त करेंगे। केवल आ जाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों का स्वागत है, वंदन है। सभी PS4 साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि हम लोग जो है कि अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जो है शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। परिचय दीजिएगा। मैं राजेश कुमार प्रजापति और PS4 का राष्ट्रीय महासचिव। आज किस तरह के यहाँ पर रैली निकाले हुए हैं? आज रत्नप्पा बरमप्पा कुमार जी की जयंती है। उस जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने शोभा यात्रा निकालने का एक कार्यक्रम रखा था, जो कि परमिशन हमने विगत कभी 15-20 दिन से दिया गया था, लेकिन सरकार की मानसिकता है वो ये नहीं है कि दबे कुचले समाज का आवाज़ उठाई जाए। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने? मैं अपने सभी अति पिछड़े समाज और सभी बहुजनों से निवेदन करता हूं कि इस रत्नप्पा जी के शोभा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में आए और चलें और सहयोग करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार मालवी, विधि संकाय BHU में इस समय पदस्थ हूँ। आज हमारे समाज के महापुरुष डॉक्टर रत्नप्पा बरमप्पा कुमार जी की जयंती है। इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने जो है एक प्रभात फेरी की तरह इसको कार्यक्रम को रखा था और इसमें जो है शासन की तरफ से हम लोगों को परमिशन नहीं मिला है, जबकि हमारा एक बहुत सामान्य कार्यक्रम है। हम लोग हमारे समाज के लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, महापुरुष की जयंती मनाना चाहते हैं और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं। देश दुनिया में हर महापुरुष का अपना महत्व है। डॉक्टर रत्नप्पा बरमप्पा कुमार जो है वह भारत के संविधान में उन्होंने बनाते समय उन्होंने सचिव भूमिका निभाई थी। उनको जो है देशभक्त की उपाधि दी गई थी, उनको पद्मश्री मिला और वो एक जाने माने जो है सांसद रहे हैं और साथ ही 4 बार के जो है मंत्री रहे हैं महाराष्ट्र सरकार में और बहुत ही जेंटलमैन व्यक्ति रहे हैं। ऐसे महापुरुष की जयंती के लिए यदि हमको परमिशन नहीं दिया जाता है तो शासन प्रशासन को ये बात सोचना चाहिए कि इसी समाज के ऐसे व्यक्ति के साथ जो है ऐसे लोगों को जो है जो दूसरी जाति में शामिल हैं उन लोगों को उपेक्षित नहीं करना चाहिए। जबकि एक सामान्य से प्रोग्राम के लिए परमिशन यदि मिल जाती तो हम लोग बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम को मनाते हैं। धन्यवाद। हीरालाल प्रजापति, सेवानिवृत्त, राष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय। 116 साल पहले जब हमारे समाज के रत्नप्पा बरमप्पा कुमार एक बहुत ही दबे कुचले समाज से अपने आप को विकसित किया, उस समय ज्योतिबा फुले जैसे विद्वान हमारे समाज को जागृत करने में लगे हुए थे।
भीमराव अंबेडकर जैसे यशस्वी जो जागरूक जो है व्यक्ति हमारे समाज को दबे कुचले लोगों को आगे करने की बात कर रहे थे। जिस तरीके से ये 2000-3000 साल पहले से जिस तरीके से समाज को दबाया कुचला गया, जिस तरीके से वर्णों में विभाजित किया गया और उनको एक नीचे से नीचे दर्जे पे लाने की कोशिश की गई, लेकिन आज हम देखते हैं जिस तरीके से समाज में जो प्रक्रिया चल रही है उसमें दबे कुचले लोगों की आवाज़ कहीं पे भी शामिल नहीं है। और ये ज़रूरी है कि आज अपने समाज के लोगों के साथ साथ, चाहे हम ये नहीं कहते हैं कि वो आगे जो ऊंची जातियों के लोग हैं उनका वो नहीं है, उनका सब समाज मिल करके एक संवैधानिक तरीके से एक नए राष्ट्र के निर्माण की तरफ हम आगे बढ़ें और एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़ें। आज बहुत ही दुखद स्थिति है कि सरकार जिस तरीके से बांटे और राज करो की नीति जिस तरीके से अंग्रेजों ने किया उसी लाइन पे चल रही, उसी रेखा पे चल रही है। तो हम लोगों को उसको जानते हुए जगते हुए समाज के लोगों को और दबे कुचले लोगों को आगे आना चाहिए और आगे आकर के अपने अधिकारों के साथ लड़ना चाहिए, कहना चाहिए और इसमें किसी भी तरह का कोई भेद नहीं होना चाहिए। हमको सबको बराबर सम्मान देना चाहिए और संविधान जो हमें अधिकार दिया है वही हमें जो है शक्ति देगा और आगे बढ़ने की हमें रास्ता मार्ग प्रशस्त करेगा।